यरूशलेम वासियों में से कुछ ने यह प्रश्न किया, क्या ये वही नहीं वे जिसकी हत्या की ताक में हैं? परंतु देखो, वो भीड़ से खुलकर बिना डर के बातें करता है और अधिकारी कुछ भी नहीं कहते। कहीं ऐसा तो नहीं कि अधिकारियों को मालूम हो गया है कि यही वास्तव में मसीह है? इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि हमें मालूम है, किंतु जब मसीह प्रकट होंगे तो किसी को ये मालूम नहीं होगा कि वो कहाँ के हैं। मंदिर में शिक्षा देते हुए मसीह यीशु ने ऊंचे शब्द में कहा, तुम मुझे जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ से आया हूँ। सच ये है कि मैं स्वयं नहीं आया, जिन्होंने मुझे भेजा है वो सच्चा है, किंतु तुम उन्हें नहीं जानते। मैं उन्हें जानता हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं से हूँ और मुझे उन्हीं ने भेजा है। ये सुनकर उन्होंने मसीह यीशु को बंदी बनाना चाहा, किंतु किसी ने उन पर हाथ न डाला, क्योंकि उनका समय अब तक नहीं आया था। फिर भी भीड़ में से अनेकों ने मसीह यीशु में विश्वास रखा तथा विचार विमर्श करने लगे, क्या प्रकट होने पर मसीह इस व्यक्ति से अधिक अद्भुत चिन्ह प्रदर्शित करेंगे? फरीसियों ने भीड़ को इस विषय में आपस में विचार विमर्श करते हुए सुन लिया। इसलिए मसीह यीशु को बंदी बनाने के लिए प्रधान पुरोहितों व फरीसियों ने मंदिर के संतरियों को भेजा। मसीह यीशु ने उनसे कहा, थोड़े समय के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसके बाद मैं अपने भेजने वाले के पास लौट जाऊंगा। तुम मुझे खोजोगे किंतु पाओगे नहीं, क्योंकि जहां मैं होऊंगा तुम वहां नहीं आ सकते। इस पर यहूदी विचार विमर्श करने लगे, ये व्यक्ति कहां जाने पर है कि हम उसे खोज नहीं पाएंगे? क्या ये यूनानियों के मध्य प्रवासी यहूदियों में बसना चाहता है कि यूनानियों को भी शिक्षा दे? ये क्या कह रहा है कि तुम मुझे खोजोगे और नहीं पाओगे, क्योंकि जहां मैं होऊंगा तुम वहां नहीं आ सकते? उत्सव के अंतिम दिन, जब उत्सव चरम सीमा पर होता है, मसीह यीशु ने खड़े होकर ऊंचे शब्द में कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ में विश्वास करता है, जैसा कि पवित्र शास्त्र का लेख है, उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। ये उन्होंने पवित्र आत्मा के विषय में कहा था, जिन्हें उन पर विश्वास करने वाले प्राप्त करने पर थे। पवित्र आत्मा अब तक उतरे नहीं थे, क्योंकि मसीह यीशु अब तक महिमा को ना पहुंचे थे। ये सब सुनकर भीड़ में से कुछ ने कहा, सचमुच ये व्यक्ति ही वो भविष्यद्वक्ता है। कुछ अन्य ने कहा, ये मसीह है। परंतु कुछ ने कहा, मसीह का आना गलील से तो नहीं होगा ना? क्या पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह का आना दाविद के वंश और उनके नगर बैतलहम से न होगा? इस प्रकार मसीह यीशु के कारण भीड़ में मतभेद हो गया। कुछ उन्हें बंदी बनाना चाहते थे, फिर भी किसी ने भी उन पर हाथ न डाला। संतरियों के लौटने पर प्रधान पुरोहितों और फरीसियों ने उनसे पूछा, तुम उसे लेकर क्यों नहीं आए? संतरियों ने उत्तर दिया, ऐसा बताने वाला हमने आज तक नहीं सुना। तब फरीसियों ने कटाक्ष किया, कहीं तुम भी तो उसके बहकावे में नहीं आ गए? क्या प्रधानों और फरीसियों में से किसी ने भी उसमें विश्वास किया है? व्यवस्था से अज्ञान भीड़ तो वैसे ही शापित है। तब निकोदेमस ने, जो प्रधानों में से एक थे तथा मसीह यीशु से पहले मिल चुके थे, उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को सुने बिना और उसकी गतिविधि जाने बिना उसे अपराधी घोषित करती है? इस पर उन्होंने निकोदेमस से पूछा, कहीं तुम भी तो गलीली नहीं हो? शास्त्रों का मनन करो और देखो कि किसी भी भविष्यद्वक्ता का आना गलील प्रदेश से नहीं होता। वे सभी अपने अपने घर लौट गए।